नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारकों के इस समूह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा गुप्ता दिल्ली से अपनी पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है योग। योग जो कि शरीर और आत्मा और मन के मिलन को कहते हैं, या यूं कहिए आत्मा और परमात्मा के मिलन को भी कहते हैं। तो आज हम इसी योग पर चर्चा करेंगे कि योग वास्तव में क्या है, और एक नया कॉन्सेप्ट उत्कर्ष योग, उसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, वो हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वह पूर्व सचिव उप समिति संसदीय राजभाषा में कार्यरत हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में पिछले 20 वर्षों से प्रशिक्षण प्रभारी हैं और पिछले 25 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों, संगठनों, संस्थानों में अनुवाद, भाषा विज्ञान, तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, विचार प्रबंधन एवं योग जैसे विषयों पर विजिटिंग संकाय के सदस्य रह चुके हैं। इन विषयों पर अनेकानेक लेख लिख चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पत्र पत्रिकाओं में इनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं। दूरदर्शन और रेडियो चैनलों पर भी अनुवाद, भाषा और योग पर अनेक साक्षात्कार व प्रसारण हो चुके हैं। तो अब हम देर ना करते हुए चलते हैं और मिलते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी से। तो मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगी अपने इस समूह में। नमस्कार सर। नमस्ते। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे उत्कर्ष योग और योग के विषय में जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद मैडम गुप्ता जी। मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और उत्कर्ष योग के बारे में बात कर रहा हूँ। जी। योग, जैसे कि आपने बताया अभी, शरीर का, मन का, आत्मा का योग। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो योग जीवन जीने का एक तरीका है। जी। सुख के साथ जीने का, शांति के साथ जीने का, सरल तरीके से जीने का, सहज तरीके से जीने का। योग अहिंसा के साथ, सत्य के साथ, आस्था के साथ, अपरिग्रह के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, शौच के साथ, संतोष के साथ, स्वाध्याय के साथ, ईश्वर परिनिधान के साथ जीने की कला है। ये बहुत पवित्र कला है, जिसके माध्यम से हम ये जो 8 चीज़ें, 5 चीज़ें, 10 चीज़ें मैंने बताई, उसके अलावा योग एक जीवन शैली है जो हमें आसन सिखाती है, शरीर को लचीला, फुर्तीला, चमकीला और जो फिजिकल बॉडी हमारी ढांचागत शरीर है उसको टोन अप करने का जो तरीका सिखाती है, वो पद्धति है योग। योग प्राण से प्राण का उपचार है, प्राणायाम है योग। अर्थात प्राण जो हमारे शरीर का, हमारे पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राण, जिसको माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, भाई बंधु सब कहते हैं प्राण को। ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं प्राण को, भगवान का अंश है प्राण। तो प्राणायाम योग की पद्धति है, शैली है जीवन की। योग प्रत्याहार है, जब हम अपने इंद्रियों का निग्रह करके रख करते हैं। योग धारणा है, जब हम अपने देह को एक जगह टिका देते हैं। और योग समाधि है, जब हम आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है उसको समाधि कहते हैं। इस तरह से जीवन में योग उत्कृष्ट तरीके से जीने की एक बहुत ही पवित्र विधा है। जी सर, अभी तक हमने जो योग की परिभाषाएं सुनी थी, समझी थी, आपने उन सभी का समावेश करके जो योग को आपने प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जैसे कि हम भगवत गीता में सुनते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कि जो हमारी योग है वो एक्सेलेंस इन एक्शन है। जो भी हम काम करते हैं उसमें अपनी एक्सेलेंस पाना ही योग है। या पतंजलि में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, इवननेस ऑफ माइंड इज नोन एज योगा। तो आपने जो योग की परिभाषा बताई, मुझे लगता है
उसमें भगवत गीता का जो सार था और जो पतंजलि का सार था, आपने उन सभी का समावेश किया। तो मुझे लगता है योग हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और सर, अब हम जानना चाहेंगे उत्कर्ष योग विज्ञान क्या है, जिसकी शुरुआत आपने की। और सर, मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सके तो लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। अच्छा, वॉल्यूम, एक सेकेंड, वॉल्यूम मुझे लग रहा है कि अब आ रही है आवाज़ पूरी। सर, बेहतर है पहले से। जी सर। ठीक है, कम हो। तो सर, हम जानना चाहेंगे उत्कर्ष योग विज्ञान क्या है। एक मिनट, मैं इस मैडम थोड़ा सा होल्ड करें, मैं इसके जी वॉल्यूम सर। को ठीक करता हूँ। अब आ रही है आवाज़, हाँ जी सर, क्लियर है। लेकिन जी आपकी सर। आवाज़ मुझे कम हो गई है। कम हो थोड़ा गई सा है। ये एक्चुअली सही था वो वॉल्यूम, शायद मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा। सर, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है मेरी आवाज़? जी सर, क्लियर है। तो सर, हम चलते हैं योग की तरफ। उत्कर्ष योग विज्ञान क्या है। उत्कर्ष योग एक आधुनिक युग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे योग परंपराओं का एक सारूप गुलदस्ता है। जी। अर्थात इस उत्कर्ष योग में व्यक्तित्व को निखारने जैसी जो बहुत सारी उससे जुड़ी हुई विधाएं हैं, हम्म। जिसमें जैसे हमने अष्टांग में केवल हम लोग, मैंने जो 8 अंग बताए, 10 अंग बताए, उपांग बताए यम और नियम के, उसके अलावा उत्कर्ष योग में हम विचार प्रबंधन, समय प्रबंधन, परिस्थिति प्रबंधन, जैसे आपने कहा भी, इन विषयों का समावेश करते हैं। जी। हम उत्कर्ष में नई चीज क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। उत्कर्ष जो आज के इस युग में प्राकृतिक तरीके से जीने की जो पद्धति लोगों ने छोड़ दी है, प्रकृति से हट करके जो लोग जी रहे हैं, उसको, उस जीवन पद्धति को पूर्णतः प्रकृति को लाने का एक बहुत बड़ा मिशन उत्कर्ष योग है। अर्थात जिस तरह से इस धरती पर आसमान में उड़ने वाले, पानी में रहने वाले और जीव हैं, उनको किसी भी तरह के किसी प्रशिक्षण शिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात जब वो अपने जीवन को, जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही वो सीख जाते हैं कि कैसे उनको खाना है, कैसे उनको बचाना है, कैसे रहना है इस धरती पर, कैसे अपने भोजन की व्यवस्था करनी है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे जागना है। ये सब चीज़ें उनको, ये दोनों के दोनों नॉलेज और इसके लिए यानी ज्ञान और कौशल उनको प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। लेकिन जो मनुष्य भी एक प्राणी है धरती पर चलने वाला, उसको इस तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। उसको वो ज्ञान कहीं ना कहीं से अर्जित करना पड़ता है, और अर्जित करने के लिए उसको वो जो सम्यक ज्ञान है, उसके लिए एक सम्यक दृष्टि देना। सम्यक दृष्टि मतलब राइट नॉलेज, राइट ऑब्जर्वेशन, यानी जी। हम चीजों को देखें कैसे, लोग देखते कैसे। देखो, केवल सांसों की क्रियाएं करना, प्राणायाम, केवल आसन करना यानी शरीर को लचीला बनाना, है ना, केवल ध्यान करना, ध्यान भी हम करते हैं, नो डाउट, धारणा यानी अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ देखना। लेकिन यहां पर ये हो गया कि अंदर की तरफ तो देखना है, लेकिन ये जो प्राकृतिक तरीके से जीने का तरीका है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसके नजदीक कैसे जाएं, उत्कर्ष योग इस पे काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि उत्कर्ष योग में जब हम शुरुआत करते हैं, इस पूरे सेशन की 1.5 घंटे का सेशन कई वर्षों से चल रहा है, अनवरत चल रहा है, एक दिन भी ये बंद नहीं हुआ। इसलिए बंद नहीं हुआ कि हमने इसको एक सरल तरीके से जीवन की सारी गतिविधियों के साथ पूरी दिनचर्या को शामिल करते हुए, दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया। हमने इसका समय भी निश्चित किया, सवेरे 6 से 7:30 बजे। वो समय, जो समय हमारा एक तरह से जो किलिंग टाइम जिसको कह गया, उस समय हमारे पास कुछ काम नहीं होता एक तरह का,
8 बजे के बाद 7 बजे के बाद दफ्तरों में जाना है, बच्चों को 7 बजे के बाद स्कूल में जाना है, जिनके अपने व्यापार उनको व्यापार में जाना है। लेकिन 6 से 7:30 बजे का टाइम होना चुना ताकि लोग ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम उठ तो जाए। देखो सबसे बड़ा संकट इस देश का ये है और दुनिया का ये है कि हमने आज तक हम में से जो हमारी पॉपुलेशन है, आप देख लो कि 95% पॉपुलेशन क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी मनुष्य के अलावा जीव है, जितने भी जीव हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जीव, आप देखते होंगे कि वो सवेरे जो समय उनका निर्धारित है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय उठते हैं। हम लोग नहीं उठ पाते। तो उत्कर्ष योग का सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि आप सवेरे जल्दी उठो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेकिंग मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमने बचपन में पढ़ा और इसका तर्जुमा हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता में पढ़ा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हाथ में धो लो, बीती रात कमंडल खोले, उनके ऊपर भंवरे झूले, मेरे प्यारे अब मत सो, इतना सुंदर समय। अर्थात इतना सुंदर समय कौन सा है 24 घंटे में, आप ही लगाओ कि सबसे सुंदर समय कौन सा है। प्रातः काल का ही समय सबसे सुंदर है। और अगर लोग, जिस देश के लोग और दुनिया के लोग प्रातः काल जगना सीख जाएं, आप देख लेना जो लोग प्रातः काल जगते होंगे आपके अगल बगल में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी नजर में, आप देखें उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके चेहरे की चमक कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बात व्यवहार कैसा है, उनको बात कैसे करते हैं, वो आचरण कैसे करते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज होते हैं, उनका बात करने का तरीका अच्छा होता है, सम्यक होता है, वो विचार उनका सम्यक होता है। आपका जो तो कार्यक्रम उत्कर्ष योग सबसे पहला काम ये करता है कि जब शुरुआत करता है सवेरे, अपने वृक्ष आसन बनाता है, पाम ट्री बनाता है, पेड़ बनाता है और पेड़ बना के पेड़ों का आह्वान करता है, पर्यावरण का आह्वान करता है कि पर्यावरण। सर आपका जो कार्यक्रम है वो सुबह देखा जा सकता है? जी हाँ, वो आसन देखा जा सकता है, वृक्ष आसन। और मैं नहीं सर जो आपका प्रोग्राम चलता है सुबह 6 से 7:30 तक, उसे हमारे दर्शक देख सकते हैं। अगर उसका कोई लिंक है तो आप मैं शेयर कर दूंगी पब्लिक के साथ, जिससे कि वो उससे लिंक है उसका। जी सर, मैं उसको शेयर कर दूंगी पब्लिक के साथ। हाँ हाँ। सर आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन कहाँ चलेगी, एक मिनट, आ जाएगी। हाँ, तो वो लिंक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उस गूगल मीट पे है, परमानेंट लिंक है, एक ही लिंक है जो दिन रोज चलता है। और मैं एक बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ी इस बात का बहुत, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे उस लिंक से संसद सदस्यों से लेकर के आम व्यक्ति सब जुड़ते हैं उससे। और उसमें हम 50 क्रियाएं करवा रहे हैं। और जो मैंने 8 चीज़ें बताई आपको, 10 चीज़ें और 8 उपांग बताए अभी अष्टांग योग के, आपने अष्टांग योग की बात की, राजयोग की बात की, वो हम वहाँ पर उनके बारे में विस्तार से रोज चर्चा होती है। किसी दिन हम नियम की चर्चा करते हैं, किसी दिन नियम की चर्चा करते हैं, किसी दिन प्रत्याहार प्राणायाम की चर्चा करते हैं, कभी कभी हम कुंडली जागरण की चर्चा भी करते हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर हम घर में बैठ करके थोड़ा थोड़ा अपने लिए समय निकाल करके, अरे 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय निकालना चाहिए। जिस तरह से हमारे लिए नाश्ता ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे लंच ज़रूरी है, जिस तरह से हमारे लिए डिनर ज़रूरी है, जिस तरह से हमें दफ्तर जाना ज़रूरी है, जिस तरह से हमें कारोबार करना ज़रूरी है, उस तरह से हम अपने शरीर को थोड़ा लचीला क्यों ना बनाएं। और शरीर को आसनों के माध्यम से, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, जो हम बताते हैं 50 क्रियाएं, उनके माध्यम से शरीर को लचीला बनाया जा सकता है। और मन को सबसे ज़्यादा लचीला बनाया जाता है। यानी अगर हम WHO की परिभाषा पे जाएं तो WHO कहता है कि इस संसार में वही व्यक्ति सुखपूर्वक जी सकता है, रह सकता है, या डॉक्टर जॉनसन भी कहता है, वही व्यक्ति इस संसार में सुखपूर्वक चैनपूर्वक जी सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। जो जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, वो किसी भी पद पर चले जाए, वो किसी भी हाइट पर चले जाए, क्या मिलने वाला उसको अंदर से। आपने देखा होगा मनोहर पर्रिकर जी हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गोवा के रक्षा मंत्री रहे, और जब वो बीमार हो गए, उनको कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा लापरवाह इंसान कोई नहीं था। मैंने राजनीति की हाइट को छुआ, मैंने सत्ता की हाइट को छुआ, लेकिन हाइट को छूते 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 मैंने अपने पूरे व्यक्तित्व को, शरीर को, स्वास्थ्य को बिल्कुल इग्नोर किया। और आज मैं बहुत इस बात को बड़ी जोर से कहना चाहता हूँ सिर्फ दुनिया वालों को कि इन चीज़ों की तरफ भी रहो, लेकिन इन चीज़ों का तभी उन चीज़ों के साथ न्याय कर पाओगे
जब आप शारीरिक रूप से, WHO कहता है इफ यू आर फिजिकली फिट निम्बल, then only you can give yourself your valuable time. यदि आप फिजिकली फिट हो, निम्बल, यदि आप मेंटली अलर्ट हो, तभी आप अच्छे से जी सकते हो। यदि आप इमोशनली बैलेंस हो, तभी आप जी सकते हो। और आप सोचो, जिस व्यक्ति के जीवन में जो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली सचेत नहीं है, दिमाग से उसका काम नहीं करता, बुद्धि उसके तर्क नहीं देती, बुद्धि उसका सही समय पर निर्णय नहीं ले पाती, और जिसकी भावनाओं पर अपने कंट्रोल नहीं, वो लोग तो सुसाइड कर जाते हैं ना। लोग सुसाइड कर जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर भी स्वस्थ नहीं, कमजोर है, मन टूटा हुआ है, और बुद्धि काम नहीं कर रही, तो कहाँ जाएगा आप? जी सर। जब उसके ऊपर संकट सर, आएंगे बिल्कुल तो कहाँ बिल्कुल जाएगा? ठीक कहा कहाँ सर जाएगा? आपने कि जी जी। व्यायाम जो है वो हमारे जीवन को सुखी बनाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि पतंजलि में भी कहा गया है, व्यायामात लाभते स्वास्थ्यम दीर्घायुदुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो हम लंबी आयु भी प्राप्त करते हैं, बल और सुख भी प्राप्त करते हैं और निरोग भी रहते हैं। तो सर, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम जानना चाहेंगे सर, जैसे आपने बात की अष्टांग योग की, तो सर ये अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग 8 अंगों का योग, अष्टांग योग 8 हिस्से हैं इसके, जी। जिसको मैंने कहा कि योग इन्हीं 8 राजयोग भी कहते हैं। अष्टांग योग अच्छा। राजयोग, जी। राज का मतलब, मैं यहाँ राजयोग की एक अलग परिभाषा देता हूँ। देखो, दुनिया पर राज करना बहुत सरल है। बड़े बड़े राजा महाराजा, नेता है, पॉलिटिशियंस है, सत्ताधारी है, राज करके चले गए। आपने देखा होगा, सत्ताधारियों का नाम इतिहास के पन्नों में ज्यादा आदर से नहीं होता, आदर से नहीं लिया जाता, लेकिन जिन्होंने अपने मन पर राज किया, अपने इंद्रियों को जिन्होंने पूरा वश में कर लिया, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिन्होंने अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, जी। उन्होंने सचमुच में राज किया। उन्होंने सबसे पहले अपने मन पर राज किया, अपने तन पर राज किया, जी। और फिर उन्होंने वतन पर राज किया, संसार में राज किया। तो अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग है यम, अर्थात यम का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन, जी। सामाजिक अनुशासन। और सामाजिक अनुशासन क्या? हमें समाज में, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में कैसे रहना? अगर हम सत्य को सत्य नहीं कहेंगे तो हमारी जड़ें खोखली हो जाएंगी, हम जमीन पर सही तरीके से नहीं चल सकते, हमारे पैर सीधे नहीं पड़ेंगे, टिकेंगे नहीं हम इस धरती पर, अगर हम सत्य को सत्य न कहें और सत्य को न जाने। अष्टांग योग यम में यही है, सोशल डिसिप्लिन। मैं दूसरे से बात कर रहा हूं, अगर मैं सही कहूंगा तो वो सही सत्य जो है आज भी वही रहेगा, 10 दिन बाद वही रहेगा, 10 साल तक वही रहेगा, सदियों तक, शताब्दियों तक वही सत्य, एक ही चीज रहेगी। अगर मैं आज झूठ बोल रहा हूं तो दूसरे दिन और झूठ और झूठ झूठ, तो क्या होगा जीवन का अलग से? सत्य, सत्य क्या है? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा देखना। अभी मैंने कहा ना, राइट ऑब्जर्वेशन। पानी है, पानी को जल ही जीवन आप पढ़ते हो, पानी को, जी। जल को जीवन के रूप में देखना, ये सम्यक दृष्टि है पानी के प्रति। और आज जो पूरी दुनिया में पानी का संकट हो रहा है, क्यों हो रहा है? जल संकट। क्योंकि जल संकट इसलिए हो रहा है कि हमारी इस पानी के प्रति सम्यक दृष्टि नहीं है। जी सर। हम वाटर रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। सम्यक दृष्टि, अग्नि के प्रति सम्यक दृष्टि, संसाधनों के प्रति सम्यक दृष्टि, प्राकृतिक चीजों के प्रति सम्यक दृष्टि, तत्वों के प्रति सम्यक दृष्टि, धातुओं के प्रति सम्यक दृष्टि। धातु, सप्त धातु से हमारा शरीर बना है, और हम 7 धातुओं के प्रति सम्यक दृष्टि क्या है? कि मैं जो भोजन कर रहा हूं, सब्जी खा रहा हूं, दाल खा रहा हूं, रोटी खा रहा हूं, दूध से बनी हुई चीजें खा रहा हूं, कंदमूल फल खा रहा हूं, फल आदि खा रहा हूं, क्या मेरे शरीर के लिए, मेरी शरीर के दोषों के हिसाब से मैं वो खा रहा हूं? वो सम्यक दृष्टि। अब मान लीजिए किसी का कफ खराब, कफ की बीमारी है, किसी कफ से जुड़ी बीमारी क्या होती है? अस्थमा, दमा आदि, नाक बंद रहना, सर्दी जुकाम।
और मैं ठंडी चीजों की खा रहा हूँ, वो चीजें जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ, ज्यादा खा रहा हूँ, तो क्या होगा? ये समय दृष्टि नहीं है जीवन के प्रति, भोजन के प्रति समय दृष्टि नहीं है। क्योंकि वाग्भट ने कहा हित भुक मित भुक रित भुक, अर्थात हमारे शरीर के गुण और दोषों के अनुसार अगर मैं समझ जाऊं, इस बात का नॉलेज हो जाए, मुझे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान हो जाए कि भैया मुझे ठंडी चीजों की तासीर, ठंडी तासीर वाली चीजें नहीं खाने, मैं कफ वाली बीमारी वाला हूं, तो मुझे कफ वाली बीमारी में लाभ मिलेगा, समय दृष्टि है भोजन के प्रति। और मैं अगर मेरा बात बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, कंधे में दर्द है, तो अगर मेरी बात प्रवृत्ति है तो मैं बात वाली चीजों को न खाऊं, उसके प्रति, भोजन के प्रति समय दृष्टि जी। और अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो मैं पित्त बिगड़ने वाली चीजों को न खाऊं। अब हमें किसने बताया सम्यक दृष्टि क्या है? हमें किसने बताया भोजन कैसे करना चाहिए? उत्कर्ष योग बता रहा है इस चीज को, स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, जहां जहां संस्थानों में जाके, सरकारी संस्थानों में जाके ये बता रहा है कि आप भोजन कैसे करें। भोजन कोई कहेंगे, हम बहुत फोकस कर देते हैं कि भोजन कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितना किया जाए। लोग कहते हैं सर कि नाश्ता बहुत कम करो, जी, अष्टांग योग में सर लेकिन यम मैं आपको नियम। कहना चाहता हूं कि वाग्भट की बात में नाश्ता कम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा। जब आप सवेरे उठते हैं तो आपके जठराग्नि बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो सवेरे का जो नाश्ता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ज्यादा खाओ उसको। मान लीजिए आप सवेरे 8 रोटी खाते हैं तो दिन में आप 6 रोटी खाओ या 4 रोटी खाओ, रात को 2 रोटी खाओ। ये समय दृष्टि है, ये समय दृष्टि है। जी सर, वो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किंग की तरह होना चाहिए, और जो लंच है वो बिल्कुल सही प्रिंस की कहा, तरह और डिनर रंग की तरह होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। तो ये समय दृष्टि भोजन के प्रति। तो मैं क्या कर रहा हूं? सत्य एक अंग, सोशल डिसिप्लिन का। जी ये तो मैंने एक बात कही, वो तो बहुत बड़ा विषय है, जब आप हमारे लिंक पे आएंगे तो ये सारे विषय खुलते हैं, पूरे विस्तार में बताएंगे। फिर मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है? तो सर जैसे हम बात कर रहे थे अष्टांग योग की, तो सर यम नियम आसन प्राणायाम तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन जी इनमें जो सबसे जो बहिरंग और अंतरंग योग है ना, वो अलग अलग है। आप बहिरंग योग की तरफ जा रहे हैं। बहिरंग योग क्या है? जो भी पहले आपको आपके स्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग का पहले क्या खड़ा होता, पहले स्ट्रक्चर को ठीक करने वाला कार्यक्रम चलता है। यम से स्ट्रक्चर ठीक होता है, नियम से स्ट्रक्चर ठीक होता है, आसन से स्ट्रक्चर ठीक होता है। और प्राणायाम और प्रत्याहार दोनों के दोनों ब्रिज हैं किसके? धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग। तो यम में हमने बताया सोशल डिसिप्लिन, और सोशल डिसिप्लिन हम बता रहे सत्य। सत्य को मैंने थोड़ा सा उसकी तरफ एक दृष्टि आपको डाली, और अब मैं चल रहा हूं अहिंसा की तरफ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध? अहिंसो परम धर्म। महात्मा गांधी जी ने उसको फॉलो किया, अहिंसो परम धर्म। अर्थात हिंसा क्या है? हिंसा जीवन में उथल पुथल मचाने वाली चीज है। हिंसा जीवन को बर्बाद करने वाली चीज है। शब्दों से हिंसा, व्यवहार से हिंसा, बॉडी लैंग्वेज से हिंसा, आचरण से हिंसा। तो हिंसा क्या है? इस हिंसा से बचना, अर्थात हमारी वाणी कैसी हो? लोग कहते हैं ना, फर्स्ट एंड देन से, पहले तोलो फिर बोलो। विद्वान लोग तोल के बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलने के बाद सोचते हैं। तो हिंसा, शब्दों से भी हिंसा होती है, व्यवहार से भी हिंसा होती है, बॉडी लैंग्वेज से भी हिंसा होती है। इससे बचना, ये है सोशल डिसिप्लिन। आस्ते तो जैसे चोरी आपने न कहा करना। कि व्यवहार से, और जो अभी आपने कहा कि व्यवहार से भी हिंसा होती है, तो सर क्या हाँ, व्यवहार से व्यवहार। होती है, कड़वा जी, व्यवहार, तीखा कड़वा व्यवहार। व्यवहार। वह तो हमारा सर जैसे व्यवहार आपने बात की थी, किसके साथ कैसा आपने है? स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्रोध की बात की थी। जैसे आजकल कुछ लोग होता है कि व्यवहार पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सुसाइड की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, तो क्या इस चीज को योग से कंट्रोल किया जा सकता है?
योग से ही कंट्रोल होगा, और तो कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। तो सर इसे किस तरह से किया जा सकता है कि बच्चों में ये मैं भावना ये ना कहना आए? चाहता हूं, एक्चुअली योग से क्यों, कैसे कंट्रोल होगा, कैसे नियंत्रित होगा। हम बहुत ज्यादा भोग की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये जो पश्चिमी सभ्यता है, हो सकता है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता वाले मेरी बात सुन भी रहे हो, इस पश्चिमी सभ्यता में ईट ड्रिंक एंड मैरी का फॉर्मूला है। जी। खाओ पियो और ऐश करो। यानी यहां कोई आत्मनिवेदन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं है। जी। योग क्या करता है? योग एक दृष्टि मैंने कहा देता आपको कि जिस तरह से ये जो पूरा ग्लोब है, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में हर किसी को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, पूर्ण रूप से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। जी। तो जब हम भोगी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहते हैं, तो हम कहां न्याय कर पाएंगे भाई? नहीं कर पाएंगे। हमारा विचार बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भोगने में हमारा विचार बिगड़ेगा। विचार बिगड़ेगा तो उस विचार की दिशा क्या होगी? आप देखो, बिगड़े हुए विचार की दिशा क्या होगी? बिगड़ा हुआ विचार और करप्शन की तरफ जाएगा, बिगड़ा हुआ विचार और अत्याचार की तरफ जाएगा, बिगड़ा हुआ विचार और कुरीतियों की तरफ जाएगा, बिगड़ा हुआ विचार और विध्वंस की तरफ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समेटने के चक्कर में कई चीजों को बर्बाद कर देगा। तो विचार प्रबंधन क्या है? क्योंकि विचार क्या है, आपने देखा कि विचार संसार है। जी। विचार ही संसार है। किसी व्यक्ति, जब वो आदि मानव था, मनुष्य जब शुरुआती दौर में, तो उसने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा। मकान की संकल्पना उसके घर में, उसके दिमाग में विचार आया। हाथों से उसने मिट्टी पर निशान लगाते हुए देखा। पेन, कागज पेंसिल बनाने की, पेन कागज बनाने की उसके दिमाग में विचार आया। आसमान में उसने पक्षी, उड़ते पक्षियों को देखा, हवा में उड़ने का उसका विचार आया। फल के गिरने से उसके टायर का विचार आया, व्हील वाला फॉर्मूला है। और ये जो आवाज गूंज रही है, ये उसके विचार ही तो आया दिमाग में कि हम दूरभाष, दूर से बात कर सकते हैं। विचार तो है। इस विचार ने क्या किया? कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, नो डाउट, कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ, साधन बढ़े, सब कुछ बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? इसी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, इसी विज्ञान और इसी इंजीनियरिंग के साथ साथ, जो उसकी विज्ञान के जो अभिशाप है, उसको उसने इग्नोर कर दिया। अभिशापों की तरफ जाने लग गया, वरदान की तरफ नहीं गया विज्ञान के। ये विचार का ही प्रभाव। अगर इस विचार को हम प्रबंधित कर दें, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट की बात को हम सुने, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आज का इसी युग का व्यक्ति, हमारे देश की शान, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इतना बड़ा काम करके चला गया व्यक्ति। विचार था। रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति, अपंग, विचार, विचार की वजह से वहां उस समय जब अमेरिका में भूखमरी आई, तो रूजवेल्ट का वो जो उस समय व्यवहार या उसका जो उनकी जो कार्यशैली थी, वो विचार उनका जो आया मन में, देश को कैसे बचाना है, कैसे काम करना है। विचार बहुत बड़ी चीज है भाई। यही विचार हमारा शब्द बनता है, यही शब्द हमारे एफर्ट्स बनते हैं, यही एफर्ट्स हमारा एक्शन बनता है, और यही एक्शन हमारा रिजल्ट बनता है, वही हमारा परिणाम होता है, वही हमारा परिणाम जो है वो हमारा संस्कार बनता है भाई, संस्कृति बनती है। तो हमारा विषय संस्कार भी है, संस्कृति भी हमारा विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, व्यवहार हमारा विषय है, उत्कर्ष योग के। तो संस्कृति बन जाती है वही विचार, और वो आगे चलती है हम परंपरा में। अगर महर्षि पतंजलि के दिमाग में आया कि मैं कैसे इंद्रियों का निग्रह करूं, चित्त की वृत्तियों का निग्रह करूं, और उन्होंने पूरी दुनिया को राजयोग दे दिए, अष्टांग योग दे दिए, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। ये विचार था मन। या वाघभट्ट ने बताया कि बीमार होना ही नहीं है,
सुश्रुत ने बताया कि सर्जरी कर सकते हैं हम। जी सर, मतलब सभी कुछ सर विज्ञान विचार प्रबंधन से ही शुरू हुआ है। तो सर हाँ एक शब्द आपने और यूज किया था, मुद्रा विज्ञान। तो सर ये हाँ, मुद्रा विज्ञान क्या है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बहुत ही अच्छा आपने सवाल कर दिया। मैं जब 15 साल से इस दिशा में काम करने लग गया, बहुत सारे संस्थानों से मैं भी जुड़ा, मैंने बहुत जगह योग के कार्यक्रम देखे। जब मैं सत्र शुरू करने लग गया तो मेरे मन में एक बात आई कि क्या मुझे कोई ऐसी पुस्तक मिलेगी, कोई ऐसा चीज मिलेगी जिसमें कोई बीमार है, शुगर हो गया। अब शुगर के लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, जी। या मेरे जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों के दर्द के लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, मेरे कान में दर्द है तो कान दर्द के लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, मेरे मसूड़ी खराब है तो उसके लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, हम्म, मुझे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल के मतलब मेरे खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसके लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, हम्म, पैरालिटिक अटैक पड़ रहा है उसके लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, हम्म, पार्किंसंस के लिए मुद्रा कौन सी होनी चाहिए। तो मैं इस पर शोध करने लगा। जी। तब मैंने एक पुस्तक प्रस्तुत की है। जी, मेरी सहज उपचार। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने यही कहा कि मैं क्या दूंगा समाज में। तो मैंने एक जी। पुस्तक को 15 साल से उसको समेटा और मैंने बनाया। तो मैंने ये किया कि एक ही बीमारी के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में क्या क्या फिजिकल एक्सरसाइज यानी आसन हो सकते हैं, क्या क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या क्या हो सकते हैं, प्राणायाम क्या हो सकते हैं, आसन क्या हो सकते हैं, प्राणायाम क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट हो सकते हैं, सामान्य पॉइंट, और कौन कौन सी मुद्राएं हो सकती हैं। तो मुद्राओं के बारे में ये कहा जाता है कि आप देखते होंगे महात्मा बुद्ध मुद्रा लगा के रखते हैं, गुरु नानक को आप मुद्रा लगा के देखते हो, एक किरण दिखाई देती है उस मुद्रा में, हम्म, ज्योतिपुंज दिखाई देता है। तो कहते हैं कि नास्ति मुद्रासम किंचित सिद्धिदिम सिद्धि मंडल है, इस सिद्धि मंडल में मुद्रा के जैसे सफलता देने वाला कोई काम नहीं। जी। तो ध्यान मुद्रा, धारणा मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धारणा मुद्रा जी। मस्तिष्क को और तीक्ष्ण और तर्कपूर्ण बनाने के लिए, बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए ध्यान हम्म, मुद्रा, धारणा मुद्रा। और अभी मैंने कहा वायु मुद्रा, वास संबंधी रोगों के लिए वायु मुद्रा, ये बात वायु मुद्रा है। आपने ये अंगूठे के नीचे हम्म, तर्जनी को दबा दिया, ये वायु मुद्रा है। और इस वायु मुद्रा के लाभ अनगिनत हैं। ये आपके गर्दन के दर्द में, जोड़ों के गर्दन का जो जोड़ है सर्वाइकल, उसमें लाभ जी। देता है, कमर दर्द में लाभ देता है, सियाटिका में लाभ देता है, घुटनों में दर्द लाभ देता है, घुटनों के दर्द में, यही पैरालिटिक अटैक में लाभ देता है, यही पार्किंसंस में लाभ देता है। कमाल है, यही आपके रक्त संचलन को ठीक करता है वायु मुद्रा। और हमने सर ये मुद्रा बहुत ही लोगों को करवाई, लोगों को लाभ हुआ इससे। ये दर्शक देख सकते हैं, ये जो तर्जनी उंगली होती है, इस उंगली को इस तरह से मोड़ना है जी और इस तरह से मुद्रा बनानी है। जी। अब आप देखिएगा दूसरी मुद्रा, सूर्य मुद्रा। ये आप अनामिका को अंगूठे के नीचे डाल देते ऐसे, बाकी उंगलियां सीधी रखिए। अब सूर्य मुद्रा के क्या लाभ है? सूर्य मुद्रा हमारे लीवर, फैटी लीवर से संबंधित रोगों में लाभ देती है सूर्य मुद्रा। जी। शुगर यानी डायबिटीज से संबंधित रोगों में लाभ देती है सूर्य मुद्रा। हम्म, और सबसे बड़ी बात है, सूर्य मुद्रा मोटापे को कम करने में मदद करती है। सूर्य मुद्रा हमारे चेहरे पर तेज लाती है। और बड़ी बात मैं कहूं कि जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी सूर्य मुद्रा जबरदस्त है, सूर्य बहुत बहुत। बहुत सर इस तरह से। ये आपकी जो अनामिका है उसको अंगूठे के नीचे दबा दिया। जी। जी सर। और देखिएगा शून्य मुद्रा, मध्यमा को अंगूठे के नीचे दबा दिया, शून्य मुद्रा। और शून्य मुद्रा क्या करती है? कान से संबंधित रोगों में, बहरापन, कान का बहना, इसमें लाभ होता है शून्य मुद्रा। अच्छा। जी। शून्य मुद्रा आपके मसूड़ों को ठीक करने में लाभ प्रदान करती है, मसूड़े ठीक करते हैं शून्य मुद्रा। और सबसे बड़ी चीज,
आज की तारीख में थायराइड के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शून्य मुद्रा थायराइड में बहुत लाभ देती है जी। गले के संबंध में, सर्दी जुकाम आदि में लाभ देती है, ये भी हृदय रोग में लाभ देती है शून्य मुद्रा। जी सर। इस तरह से फिर और भी मुद्रा, ये प्राण मुद्रा है, ये अपान मुद्रा है, ये अपान वायु मुद्रा है जो हृदय के लिए है, हार्ट के लिए। अगर कोई आदमी अचानक हार्ट अटैक आ जाए, अचानक आपके पास हॉस्पिटल जाने का समय कम है, तो आप उसको ऐसे उसके हाथ में टेप लगा करके उसको काफी देर तक एक फर्स्ट एड का काम दे सकते हो। अच्छा, इसको टेप लगा दीजिए। कैसे? दोनों उंगलियां जो मध्यमा अनामिका, उसको ये क्या कहें, उसको ऐसे, ये तो आपने वायु मुद्रा लगा रखी है पहले से, फिर आपने दोनों को ये ऐसे अंगूठे को और अनामिका और मध्यमा के टिप्स को ऐसे दबा दिया, एक जो आपकी कनिष्ठ उंगली है वो सीधी दी। ये आपकी अपान वायु मुद्रा है, हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है। तो फिर इसको सर टेप कर देंगे। हाँ, इस तरह से। और इसमें फिर और चीज, ये तो हो गया मुद्रा। इस पे एक पुस्तक निकली अभी जी, सहज उपचार, जिसमें हमने लिखा है सहज उपचार, आसन, प्राणायाम, ध्यान और व्यायाम, एक्यूप्रेशर या मुद्रा द्वारा सहज। जी देखिए सहज दूसरी उपचार। बात, उत्कर्ष योग यही तो कर रहा है, रोज सवेरे बताता है, रोज कराता है रोज। सर मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये बुक वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये किताब बुक, सर कहाँ? हाँ, इस बुक का जो मतलब इस, अगर आप किसी को चाहिए तो हमारा जो YouTube चैनल है और जो हमारा अभी वेबसाइट हमारी आ गई, वैसे लॉन्च होने वाली है, उस वेबसाइट पे भी हम इसको देने वाले हैं, बुक कहाँ से मिलेगी। बाकी आप ये नंबर, हमारे साथी जो उत्कर्ष के बहुत सारे साथियों के पास के माध्यम से पुस्तक मिल सकती है, जिनका नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। जी, तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें वो बाद में। जी सर। हमारे साथ हमारे बहुत सारे साधक हैं, जिनसे आप उनसे फोन करके उस पुस्तक को जहाँ से वो प्राप्त होगी वहाँ से आपको कुरियर करके आपको भेज दी जाएगी, भेजते हैं, भिजवाते हैं जी। अब एक्यूप्रेशर की तरफ मैं थोड़ा जा रहा हूँ। उत्कर्ष में एक्यूप्रेशर को हमने, एक्यूप्रेशर के बारे में ये कहूँ मैं, एक्यू का मतलब होता है सुई और प्रेशर का मतलब दबाना। एक्यू का मतलब सुई, प्रेशर का मतलब दबाना। हमारी बॉडी में, शरीर में विजातीय तत्व, जिसको आप फॉरेन एलिमेंट्स कहते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। मान लीजिए कंधे में हो गए, कंधे में हो गए, अब वो तत्व आप 50 तरह की दवाइयां खा रहे हो, नहीं होगा ठीक, मुश्किल से होता है। यानी एलोपैथिक दवाइयों से फ्रोजन शोल्डर, जोड़ों के दर्द, आप मान के चलो दवाइयों से नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर फायदा होता है मेडिकल साइंस में तो वो फिजियोथेरेपी से होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर उससे बड़ी चीज है, कोई नुकसान नहीं होता। और जब आप अच्छे से प्रेस करते हो जगह को, तो एक तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि आपका दर्द है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका हार्ट का पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर बाएं हाथ में बाएं तरफ हार्ट है, यहाँ अगर आपने इसको दबाया ऐसे, जोर से दबाया ऐसे, और आपको दर्द हो रहा है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हार्ट में आपके थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी। नहीं होता दर्द तो नहीं, चेक करने के भी एक बिंदु है। लेकिन अगर इसको आप दबाते हैं यहाँ पे, तो आपका धीरे धीरे जो आपके हार्ट में जो आर्टरीज में जो खून के थक्के जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से ब्लॉकेज होता है, वो धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। भाई इतना पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल। सर जैसे कोरोना के बाद देखा गया है कि जो मे बी वैक्सीनेशन या किसी वजह से लोगों के ब्लड में ब्लॉकेज शुरू हो गई है प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो आप ये इस पुस्तक में हमने इसको दे रखा है पूरा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये दबाया आपने, फिर दूसरा क्या है कि कभी आपको अचानक और तेज हो गया हार्ट अटैक, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई बहुत ज्यादा, तो आप यहाँ पर दबा सकते हैं। ये पॉइंट, ये जो आपकी कनिष्का है, इसका ये वाला हिस्सा आप दबा सकते हैं। अच्छा, ये वाला। अच्छा, या फिर और कभी एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ये घरेलू चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें। नेचुरल चीजों की तरफ जाकर के हम लोग
बहुत सारे चीजों से बच सकते हैं। बहुत सारी, आपको मालूम है हमारे देश में भारत सरकार का कितना करोड़ रुपया, कितने लाख करोड़ रुपए मेडिकल पर खर्चा होता है? जी। कितना? राज्य सरकार पर कितना होता है? बहुत सारा। और कितने सारे लोग आज की तारीख में डायबिटीज से परेशान है। यंग यंग बच्चों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शैली पूर्णतः अप्राकृतिक हो गई है। वो जो खाना खा रहे हैं, वो जो सो रहे हैं, पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं, चित कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सारा का सारा बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आज के छोटे छोटे बच्चों से आप बात करो, इरिटेटिंग तरीके, चिढ़ जाते हैं, माँ बाप से चिढ़ते हैं, भाई बहनों से चिढ़ते हैं, सब चिढ़ते हुए नजर आते हैं, काटने को आते हैं, तो काटने को दौड़ते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि अंदर से खोखले हो रखे, अंदर से सारी चीजें उनकी सारी हिल गई हैं, उनके पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, वो अर्गर वर्गर पिज्जा आदि खा करके उन्होंने अपने अपने पूरे शरीर का नाश कर दिया है। उनके फेफड़ों में 7 करोड़ 30 लाख स्पंज है हमारे फेफड़ों में, और 7 करोड़ 30 लाख स्पंज में से केवल इन शहरों में रहने वाले लोगों का जो है 2 करोड़ स्पंज ही काम करता है, 5 करोड़ 30 लाख स्पंज बंद है। लेकिन उन बच्चों में और भी कम है उससे। इरिटेटिंग हो गए बच्चे, इरिटेटिंग हो गए। इसलिए मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, कॉलेजेस में जा रहा हूँ, ये बच्चों को बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो एक्यूप्रेशर मैं बता रहा हूँ, इस एक्यूप्रेशर इसमें है क्या रखा हुआ? कुछ नहीं रखा हुआ। हार्ट अटैक आ गया, अगर आप जितने भी लोग मेरे माध्यम से समझाओगे, मैं आप सबसे ये कहूँगा, जरूर कहूँगा कि जब कभी अचानक हार्ट अटैक आए तो एक तो ये आप ये करें, एक आप ये करें, एक आप अपान वायु मुद्रा लगाएं, एक आप यहाँ मार रहे हैं ऐसे, एक आप यहाँ मार रहे हैं ऐसे। क्या करना है इसमें? कौन सी बड़ी चीज है बताओ? या फिर आप लाल मिर्च का पाउडर जीभ के नीचे डाल दें, इतनी सी छोटे से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दो जीभ के नीचे। अच्छा, जीभ के नीचे? हाँ, लाल मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी। हार्ट अटैक आ रखा बंदे को, थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है। ये सरल सी चीज है। और एक और चीज कि अगर आप कपालभाति करवाते हैं उसको, कपालभाति करते वक्त क्या होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हम कपालभाति करते हैं तो फोर्स फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। और वो फोर्स फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है? जैसे फौज की टुकड़ी जब पुल पे चलती है तो उनको कदम ताल मिलाकर के चलने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि अगर कदम ताल चलेंगे तो जो टुकड़ी के कदम ताल होंगे जो, उससे पुल के मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं, पुल टूट सकता है। लेकिन यहाँ कपालभाति कितना जबरदस्त विज्ञान है, ये इतनी जबरदस्त क्रिया है कि जब आप कपालभाति के माध्यम से उस फोर्स फ्रीक्वेंसी को पैदा करते हैं तो उससे एक बॉडी में रिजोनेंस पैदा होता है। और वो रिजोनेंस क्या करता है? वो हमारे वो जो खून के थक्के हमारे आर्टरीज में जमा हो गया उसको हिला देता है भाई, उसको डिसॉल्व कर देता है। और वो पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल आता है। तो बहुत उपयोगी बात, क्योंकि इतना ये कमाल की चीज चीजें हम करते हैं लेकिन हमें इनका यूज इतना नहीं पता होता, इनका फायदा। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जो भस्त्रिका करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भस्त्रिका से जो बीपी है होता है वो हाई हो जाता है, तो जिनका बीपी हाई रहता है उन्हें भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए, क्या ये सही है सर? जी, भस्त्रिका को भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए। मैं तो कपालभाति के लिए भी अलग, हमारे साथ बहुत सारे लोग हृदय के रोगी जो सवेरे जुड़ते हैं, तो हम एक एक्चुअली सावधानी हटी दुर्घटना करते हैं। कोई भी चीज बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, सावधानी से करनी चाहिए, सलाह लेकर करनी चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो, अपना प्रयोग भी कर रहे हो, तो उसको इस तरह से करो कि उसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो जैसे कपालभाति हम 3 तरीके से करवाते हैं, भस्त्रिका हम 3 तरीके से करवाते हैं। जैसे भस्त्रिका हम कैसे करवाते हैं, जो लोग जिनको दमा अस्थमा, जो अस्थमेटिक हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, उनको हम ये कहते हैं भाई आप तीव्र भस्त्रिका मत करो। तीव्र भस्त्रिका क्या है? ये तीव्र भस्त्रिका, थोड़ा इसमें फोर्स लग रहा है। हम कहते हैं उनको मध्यम भस्त्रिका भी मत करो आप। मध्यम क्या है?
हम उनको अति मध्यम भस्त्रिका करने की सलाह देते हैं। क्या इतने तो सांसें भी लेते हैं वो, थोड़ा सा जो जी नॉर्मल नमस्ते। सांस है उसे ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो संरचना है, टिश्यू, पहले तो ये मसल है, मसल के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कोशिका है, कोशिका की अपनी एक बॉडी होती है, उसका एक अपना, अपने एक पूरा उसका एक अपना पूरा अपना एक स्वरूप होता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। बिना भोजन के हम 90 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी के हम 4-5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के कितने समय तक, 1 मिनट भी नहीं। इसलिए प्राण से प्राण का उपचार, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जब मेरे से पूछा गया एक बार, पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा आप बोला आप कैसे मानते हो इन सब चीज़ों को? मैंने कहा देखो भाई, प्राण सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप प्राण से प्राण का उपचार करना सीख जाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। नहीं आएगी, सही कहा सर। सर अगर आज भस्त्रिका हमारे सही साथ तरीके से कुछ कर दिया तो ये दमा अस्थमा की बीमारी तो गई हुँ, गई। और अगर कपालभाति सही तरीके से करना सीख दिया तो आपके ये हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम तो होगी नहीं। और मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ, ये जरूर है बताना कि 2017 में जब मैंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया, एनुअल चेकअप होता है जो राजपत्रित हुँ, अधिकारी पर क्लास ऑफिसर का, तो मैंने करवाया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके तो आपकी आर्टरीज तो ऐसे ब्रिज करने लग गई है। तो मैंने कहा क्या होगा? तो बोला जो 100 साल तक चलना था वो 50 साल तक चलेगी। तो बोला, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये दिस इज ट्रू है, ये सच है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम हकीकत है। आप मेरे रिपोर्ट भी देख सकते हो और सच बात है ये, उसमें आया हुआ वो चीज़। मेरा टीएमटी खराब हो गया था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ना कराऊं, तो बोला आप सुन लो आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं इसको योग से ठीक कर दूं तो? बोला करके देखो। और आप सभी दर्शकों को मैं पूरे गर्व के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूँ कि 2017 में, 18 में भी थोड़ा प्रॉब्लम आई है उसी उसमें टीएमटी में, 19 में भी आई, थोड़ी सी कम हो गई, 20 में और कम हुई, और 21 में वेरी गुड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ट की। बहुत खूब सर। ये रिपोर्ट में आया है, मैं ये कह रहा योग हूँ। का ही परिणाम है। इट मीन्स यदि हम मेंटली अपने आप को तैयार करें, सबसे रोग का सबसे बड़ा कारण मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि 75% बीमारियां साइकोलॉजिकल है, 25% एक्चुअल है। बोले एक हुँ, आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला कहाँ दर्द हो रहा है? वो लगा रहा था उंगली, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे, जहाँ लगा है वहीं दर्द हो रहा है। डॉक्टर को समझ में आया कहाँ दर्द हो रहा है इसको, बाद में देखा उसकी उंगली में यहाँ दर्द था, तो जहाँ लगा रहा था वहीं दर्द हो रहा था। ये है यहाँ पर दर्द। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा हर किसी को। जी, देखो, आपका परिवार, आपका रोजगार, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब आपके साथ हैं, लेकिन तब तक हैं जब आपका पैर ब्रेक मारने लायक रहेगा, आपके हाथ स्टीयरिंग घुमाने लायक रहेंगे, और आपका दिमाग सड़क पर सही तरीके से चलेगा, तभी ये काम की चीज़ें हैं। और जिस दिन आपने सही दिमाग कहा। काम करना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने काम कहाँ से चलाओगे? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ जी, से चलाओगे बोलो? जी इसलिए सर। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो हमने जो लिंक बनाया है, इसलिए हमने उसको कॉमर्शियल लिंक खरीदा, और ऐसा खरीदा कि परमानेंट है, आप उसमें जा सकते हैं, जुड़ सकते हो। सर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभा लक्ष्मी जी, और हाँ जैसा कि आपने सर कहा कि मुद्रा की बात की, तो आज हमें कुछ योगाभ्यास करके दिखाएँगी शुभा लक्ष्मी जी। आपका स्वागत है मैम। जी, नमस्ते। शुभलक्ष्मी को मैं ये कहूँगा कि वो सूर्य नमस्कार अगर दिखा सकते हैं तो सूर्य नमस्कार के 12 आसनों को दिखा दें, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है। पूरी दुनिया में इससे बढ़िया कोई आसनों का पैकेज, एक्सरसाइज का पैकेज, शी इज जी, जस्ट गोइंग टू टेल यू द 12 पोस्टर ऑफ सूर्य नमस्कार, और मैं उसको ये बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नमस्ते आसन करके दिखाएंगे, नमस्ते आसन। अब यहाँ पर देखेगा कि जो नमस्ते आसन है, मैं सबको इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, इसको भी एक समझिए, ये सिंपल चीज नहीं है नमस्ते। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं ट्रम्प नमस्ते भारत, तो नमस्ते है क्या? देखिए इसको समझिए पहले। नमस्ते जब वो करते हो, आप सीधे खड़े हैं, देखो सीधा खड़ी है शुभलक्ष्मी,
नमस्ते जब आप करते हैं तो सबसे पहले इस नमस्ते करने में आपके अंदर का जो अहम और वहम है, ईगो है आपका, जो घमंड जो हमारे अंदर हो जाता है, जी। इससे वो समित होता है भाई। हम्म। इससे वो जो अहम और वहम समाप्त होता है। पहला आसन नमस्ते आसन, एकाग्रता का केंद्र अनाहत चक्र है। चक्रों के बारे में बहुत बड़ा विषय चक्रों का हम लेते हैं। कभी जो लोग जो जब आप हमसे ऑनलाइन जुड़ोगे तो चक्र बताएंगे आपको कि चक्र किस तरह से दिव्य शक्ति हैं और किस तरह से वो नीचे की तरफ अभी अधोगामी रहते हैं। जब आप उनको जगाते तो ऊर्ध्वगामी होते हैं, ऊर्ध्वगामी होकर के वो आपकी बीमारी को ठीक कर देते हैं। चक्र जाकर, कुंडली जाकर। तो ये नमस्ते आसन उसमें दिखाया सुलक्ष्मी ने। इसमें सांसें हमारे नॉर्मल है। अब सुलक्ष्मी दिखाएंगे हस्तोत्तान आसन। सुलक्ष्मी दिखाओ, सांसों को खींच करके आराम से हाथों को ले जाते हैं, दोनों कानों से सटाते हैं, दोनों कान से सटा के पीछे की तरफ चलेगी सुलक्ष्मी। एकाग्रता करते केंद्र विशुद्धि चक्र है। शाबाश, सांसों को रोका, आएंगे वापस, धीरे धीरे वापस आओ और आप चलेंगे पाद हस्तासन। धीरे 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 हाथों को नीचे लाते हैं, सांसों को छोड़ते हैं, माथे को घुटने से घुटने को माथे से लगाते, पूरा शरीर के नस नाड़ी खींचती हैं और एकाग्रता का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र। अगला आसन खींचो लंबा गहरा सांस, बनाओ घोड़ा संचलन, अश्व संचलन। देखिए क्या हो रहा है, सांसों को खींचा और पूरा शरीर यहाँ भी लचीला फुर्तीला बन रहा है। गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, कमर की एक्सरसाइज हो रही है, भुजाओं की एक्सरसाइज हो रही है और एकाग्रता का केंद्र आज्ञा चक्र। अगला आसन बनाओ पर्वत आसन। इट इज माउंटेन पोस्चर, पर्वत आसन। ऊंचा से ऊंचा नितंबों को ऊपर की तरफ उठाया, ऊंचा से ऊंचा पर्वत बनाया, नाभि को देखने की कोशिश की, पूरा शरीर इसमें भी खींच रहे हैं, टॉप टू बॉटम खींच रहे हैं और एकाग्रता का केंद्र विशुद्धि चक्र। अगला आसन बनाओ सष्टांग। देखिए सष्टांग, 8 अंगों का चिन जमीन पर है, चेस्ट जमीन पर है, दोनों पैर के पंजे जमीन पर है, घुटने जमीन पर है, सांसें नॉर्मल हैं और एकाग्रता का केंद्र मणिपुर चक्र है। अब बनाओ भुजंगासन। शाबाश, ये कर दिया भुजंगासन। भुजंगासन क्या है, देखिए कमर दर्द, सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी बीमारी में भुजंगासन बहुत लाभ देता है। भुजंगासन के जरिए एक सलभ आसन भी, जो बताएंगे बाद में हम अभी। तो ये देखिए भुजंगासन, ये हो गया। अगला आसन बनाओ फिर से पर्वत आसन। शाबाश, 8वां आसन पर्वत आसन। सेम बनाया उसी तरह से जैसे 5वां था पर्वत आसन। एकाग्रता का केंद्र विशुद्धि चक्र। अब बनाओ घोड़ा संचालन। अब दूसरे पैर से घोड़ा संचालन बन गया। 9वां आसन, एकाग्रता का केंद्र आगे चक्र, सांसें खींचेगी। अब बनाओ सांसों को छोड़ो और अब बनाओ पाद हस्तासन। लगाओ माथे को घुटने से, घुटने को माथे से, पूरा शरीर खींच जाता है, पैर के नस नाड़ियाँ खींच जाती है, कंधे की, और एकाग्रता का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र। इसके बाद चलो ऊपर हस्तोत्तान आसन। हाथों को लेके ऊपर खींचा लंबा गहरा सांस और एकाग्रता का केंद्र विशुद्धि चक्र। और आप सांसों को छोड़ते वापस आओ और आप कर दो नमस्ते आसन। ये हमने सूर्य नमस्कार के 12 पोस्टर दिखाए। बाकी बहुत ही अच्छी, मुझे लग रहा है कि आज समय की भी हमारे पास कमी रहेगी, इसलिए इतना ही काफी है। बाकी चीजें हमारे लिंक से जुड़ करके आपको पूरी 50 क्रियाएं होती हैं। पीठ के बल, पेट के बल, कमर के बल, है ना, पेट के बल, सारी बहुत सारी क्रियाओं को हम करते हैं। कमर दर्द के लिए करते हैं, गर्दन दर्द के लिए करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हम करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं करके दिखाएंगे सुलक्ष्मी। सूक्ष्म जिसको हम संधि संचालन करते हैं। देखिए संधि संचालन कैसे होता है, देखिए संधि संचालन। ये देखिए संधि संचालन में क्या हो गया कि हमने सांसों को खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, ये संधि संचालन, जोड़ों का संचालन बहुत बढ़िया से होता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। सांसों को खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ा, है ना। दूसरी तरफ से दाएं ओर बाएं ओर ले जा करके ऐसे, देखिए सांसों को खींचा छोड़ा, ठीक है ना, ये छोड़ दिया, है ना, ठीक है। सांसों के साथ किया ये, और इसके बाद कंधों को घुमा दिया सांसों के साथ, बहुत बढ़िया से, गुड, बहुत अच्छे से, उल्टा सुल्टा। फिर हाथों को लेके ऊपर सांसों के साथ, तो सारी नस नाड़ियाँ खुलती हैं, खिलती हैं। बहुत ताड़ासन कर देते हैं इससे बैठ करके, ये बहुत अच्छे से। शाबाश, दाएं ओर बाएं ओर, दाएं तरफ ले जाते हैं, बाएं सांस को खींचते हुए छोड़ते बीच में आ जाते हैं, सांस को खींचते फिर घुमा देते हैं, हाथों को घुमाते हैं ऐसे, घुमाते ऐसे। तो क्या हो रहा है, पूरा शरीर का ये अपर पोर्शन पूरा हिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज करके दिखाओ, गर्दन के आसन। गर्दन खींचा लंबा गया, सांस पीछे की तरफ चले गए, है ना, फिर सांस उठाया, फिर खींचा पीछे की तरफ चले गए,
सांस छोड़ते आगे आगे। फिर दाएं कंधे पर रखा, सांस को खींचा, थोड़ी देर रुके, बीच में आके छोड़ दिया। बाएं कंधे पर रखा, सांस को खींचा, बीच में आके छोड़ दिया। ठीक है, दाएं ओर ले गए गर्दन को, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, बीच में आके छोड़ दिया। ले गए बाएं ओर, बीच में आके छोड़ दिया। इस तरह से हम बहुत सारे क्रियाओं को करते हैं। छोटे से एक सामान्य चीजें, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें। हमारे साधक साधिकाएं ऑल ओवर इंडिया से, लगभग सभी जगह से लोग जुड़े होते हैं, विदेशों से भी कभी कभी लोग जुड़ते हैं जी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभ लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है दर्शकों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें देने के लिए ज्ञान इतना है कि मुझे लगता नहीं है 1 घंटे में ये कवर हो पाएगा। तो हम अवश्य ही एक अगला सेशन रखेंगे जिसमें कि बाकी सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। आपका बहुत-बहुत आभार है डॉक्टर सत्येंद्र जी। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और हमारे साथ दुर्गा जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको ऐड करना चाहूँगी। जी, दुर्गा जी आपका स्वागत है। तो आज ये हमें कुछ बताने वाले हैं उत्कृष्ट योग के बारे में और डॉक्टर सत्येंद्र जी के चलाए गए इस अभियान के बारे में। तो आपका स्वागत है सर। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कीजिए सर। जी। नमस्कार मैम, आपके नमस्कार दुर्गा इस जी, बहुत आपका बड़े स्वागत है। मंच पर नमस्कार। आपने मुझे आपके बड़े अच्छे स्टेज पे हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे गुरुजी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी का भी बहुत आभार कि हमको यह अवसर मिला कि आप लोगों से एक दो बात बोलने। मैं अभी 8 साल से उत्कर्ष योग में जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को करीब 5 बीमारियां थी। इसके बाद मैं उत्कर्ष योग में गया तो ग्राउंड में योग चल रहा था, तो मैं उधर मंडरा रहा था, तो गुरुजी मेरे को देखकर बुलाए और बोले बैठ जाइए। मैं बैठ गया। उसके बाद में मैं जैसे वो करा रहे थे वैसे करने लगा। फिर उसके बाद में उनकी बातों को देख करके मैं बहुत आकर्षित हुआ और अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और योग करा रहे थे। उस तरह से मैं करता गया, 6-7 दिन किया तो मेरे को बहुत ही फायदा हुआ। मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। 4थी मंजिल पे चढ़ता था तो मैं सांस लेकर फर्स्ट फ्लोर पे जाता तो भी सांस लेता, फिर सेकंड पे जाता तो भी सांस लेता, बहुत ही तकलीफ थी। अब इस तरह से मैं यहाँ करीब 1 महीना किया तो बहुत ही मेरे को राहत हुआ और मैं उनके शिविर में जाने लगा। जाने से मेरे को बहुत ही राहत हुआ और 5 जो बीमारियां थी, मेरे को मस्ता था पीछे, दांत में बलगम आता था और 35 साल से मेरा बलगम आता था और वो भी ठीक हो गया और दांत में सेब काटता था तो खून के धब्बे आते थे, वो भी ठीक हो गया। मेरा कब्ज रहता था, वो भी ठीक हो गया और इस तरह से मेरे को 5 जो बीमारियां थी वो बहुत ठीक हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग के सहारे मेरे को ये सब मैं बोलने के लिए मिला और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरह से हमको गाइड किया, जिसके फलस्वरूप अभी मैं 7-8 साल से दवा भी नहीं खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हूँ और ये मेरा जो कफ का बीमारी था 35 साल से, वो ठीक हो गया। तो बहुत बहुत मैं बहुत-बहुत आभार धन्यवाद आपका करता हूँ। दुर्गा जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से दर्शकों को बताया और मुझे लगता है कि योग की महत्ता तो हम लोग जानते ही हैं। उत्कृष्ट योग के बारे में जो सर ने बताया वो बहुत ही उपयोगी था और सर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस होती हैं, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको फेसबुक लिंक पर दे दिया जाएगा। सर ऑफलाइन आपकी क्लासेस कहाँ होती हैं? आप इस पर सर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। डॉक्टर सत्येंद्र जी सिंह मैं जी। जी आपने बोला अभी, जी सर। थोड़ा सा आवाज़ मेरे को कम आ रही। हाँ जी। जी सर। सर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस आप कहाँ लेते हैं सर, इसके बारे में आप हाँ, बताइए? बहुत बढ़िया सवाल है।
मैं अभी आपको वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको ही कर दूंगा, आप जी ग्रुप में उसको शेयर कर दें। जी और अगर सर। आप चाहें तो अभी उसको मैं अभी भेज भी देता हूँ आपको, आप उसको इसमें वो भी कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी करवा देंगे। सर आप मुझे तो वो बाद में लिंक कर है, डेली खुलता है 6 बजे, 6 बजे जी खुलता है। और उसको उस लिंक जो है 6 बजे खुल करके 7:30 बजे तक डेली चलता है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से उसको आराम से ज्वाइन कर सकता है। और मैंने आपको शायद भेजा भी जी है, सर। मुझे लग रहा है मैंने आपको भेजा भी है, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इसको जी सर, मैं सर अभी लिंक शेयर कर दूंगी। और सर मैं हाँ अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे अतिथिगण, हमारे श्रोतागण, मैं एक बार उनको आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं श्री आदराम नायक जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जब से जो कार्यक्रम आपने सुना है, तो मैं बताना चाहूंगी आदराम जी के बारे में कि अभी उनकी एक बुक पब्लिश हुई है, विज्ञान को नवसंचार। तो सर आपको उसके लिए हार्दिक बधाई। और सर भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कई बार हमारे इस मंच पर आ चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। हमारे ग्रुप के फाउंडर अनिल कुमार त्रिपाठी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। सर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने ये मंच प्रोवाइड किया, जिससे कि हम लोग अलग अलग व्यक्तित्व से कुछ ज्ञान ले सके और कुछ सीख सके। वत्स दीपक जी लिखते हैं, पढ़ाई का योग ब्रह्मांड का योग। बहुत सही कहा सर आपने। सुभाष चंद्र लाखेड़ा जी जो विज्ञानकों के जनक कहे जाते हैं, और जो विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनती हैं सर। और मतलब मैं क्या कहूँ कि सर साइंटिस्ट भी बहुत बड़े, वैज्ञानिकों को जन्म देने वाले उसके जन्मदाता वही हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। और राजलक्ष्मी अय्यर जी जो मुझसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें मुद्राएं बताई, आपका मैम बहुत बहुत आभार। आदराम नायक जी, राहुल खटे जी लिखते हैं, बहुत उपयोगी साक्षात्कार। थैंक यू सर, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया कि ये जो साक्षात्कार है ये आपने ही अरेंज किया था, तो आपका बहुत बहुत आभार। राहुल खटे जी लिखते हैं, उत्कर्ष योग अपने नारे, घर घर हो स्वस्थ शिक्षित, शिक्षित घर घर हो स्वस्थ शिक्षित संस्कारवान हमारा, के साथ समाज में स्वास्थ्य शिक्षा संस्कार और व्यवहार अभियान में अग्रसर है। अब आप उत्कृष्ट योग के सत्र से रोज सुबह 6 बजे से उत्कर्ष के वेब लिंक से जुड़ सकते हैं। और ये लिंक आपको सर ने शेयर कर दिया है। राहुल खटे जी आपका बहुत बहुत आभार। तो आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 6 से 7:30 बजे तक सर का ऑनलाइन प्रोग्राम चलता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं अब चलती हूँ हमारे आज के अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी की तरफ। तो सर आप हमें अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोतागणों को? एक तो ये संदेश तो है ही कि सबको जुड़ना है, सुबह 6 बजे उठना है, योग करना है, और इसके साथ सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि जो हमने बचपन में पढ़ाई की है प्राइमरी सेक्शन में जो हमारी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई है, हम जब बड़े हो जाएं, प्रौढ़ हो जाएं, तो वो हमारी जड़ें हैं, वो जड़ है हमारी। जी और उस प्राइमरी शिक्षा में जो आपने पढ़ा, आपने उसमें ये पढ़ा था कि सवेरे जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। आपने उसमें ये पढ़ा था कि आप नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें। आपने उसमें ये पढ़ा था कि आप भोजन संतुलित करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। जी आपने उसमें ये पढ़ा था कि अपने से बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, गुरु का आदर करें। आपने उसमें ये पढ़ा था कि हम अपने देश के प्रति वफादार बने, लॉयल बने। तो मुझे लग रहा है कि व्यक्ति लॉयल वही देश के प्रति हो सकता है जो अपने प्रति लॉयल होगा, जी जो अपने शरीर के सारे हिस्सों के प्रति लॉयल नहीं है, वो अपने परिवार के प्रति भी लॉयल नहीं हो सकता। और जो अपने परिवार के प्रति लॉयल नहीं होगा, वो अपने मोहल्ले के प्रति कैसे लॉयल होगा, वो समाज के प्रति कैसे लॉयल होगा, देश के प्रति कैसे लॉयल होगा। तो लॉयलिटी का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो ये है कि आप अपने मन और आत्मा से आप ये जरूर सोचें, समझें कि मैं जो खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, व्यापार कारोबार नौकरी कर रहा हूँ, क्या मैं सचमुच में उसको इस रूप में कर रहा हूँ कि मैं एक देश का टिकाऊ नागरिक हूँ,
मजबूत कड़ी हूं मैं देश की। जी, अगर मैं इस रूप में कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उत्कर्ष योग से ही जुड़ो, आप कहीं भी जुड़ो, लेकिन सवेरे कहीं उठ करके योग करो। योग करो का मतलब क्या है कि आप अपने शरीर को हिलाओ आसनों के माध्यम से, पेट के बल, कमर के बल, गर्दन के, घुटनों के, सभी तरह के आसन होते हैं, बहुत सारे। यानी जी, 50 क्रियाएं मैं बता रहा हूं कि 50 क्रियाओं को मैंने छाटा हुआ, जिसमें 50 क्रियाओं में गर्दन का, कमर का, घुटनों का, पेट का, थाई का, कोहनियों का, पंजों का सारा क्रियाएं होती है। पेट के बल, दाएं तरफ, बाएं तरफ, इस तरह की बहुत सारी क्रिया। तो आप करो फिजिकल बॉडी के लिए। मेंटल बॉडी के लिए क्या करो, आप अच्छी किताबें पढ़ो, आर्ट्स साहित्य पढ़ो। आर्ट्स, एक शब्द मैंने कहा आर्ट्स साहित्य, और आर्ट्स साहित्य के बारे में इस देश के बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं। आर्ट्स साहित्य वो होता है जो साहित्य शाश्वत सत्य है, जो सत्य पर आधारित जो पुस्तकें हैं, जो विद्या है, जो ज्ञान है, सत्य पर आधारित, जिसका कोई काट नहीं कर सकता, उस साहित्य से आप जैसे आप वेदों को कोई उंगली नहीं उठा सकता। वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उपवेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उपनिषद 11 उपनिषद बहुत बड़े ऋषि मुनियों का गूढ़ ज्ञान है, और 6 दर्शन अद्भुत है, जिसमें से ये योग दर्शन है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर्ट्स साहित्य की तरफ जाओ, आर्ट्स साहित्य की तरफ जाओ। अगर आपके घर में ऐसा माहौल बनेगा, कैसा कि आपके घर में आपके मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो सवेरे उठते हैं, वो सवेरे उठते ही गर्म पानी पीते हैं, अपने जो आपके मुंह में लार है उससे अपनी आंखों में डाल करके आंखों को ठीक रखते हैं, उस गर्म पानी को पेट में डालते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी, तो आंखें ठीक रहती है। जो लार है वो बहुत बड़ी औषधि है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी है आप सोच नहीं सकते। लार को ऐसे नहीं थूकना चाहिए सुबह, उसको पी जाना चाहिए, पेट साफ रहता है। तो ये सब चीजें आपके व्यवहार में आएंगी। अगर हमारे हर घर में ये चीजें घुस जाएंगी, पानी पीने लग जाएंगे सुबह लोग। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक खतरनाक बात बताते हुए मैं समाप्ति की तरफ जाऊंगा। खतरनाक बात है कि मैं कई जगह गया, देश के कई कोनों में कार्यक्रमों को लेकर गया। मेरे साथ जो लोग जाते थे वो सवेरे क्या है, सवेरे उसको स्टूल पास नहीं होता, उसका पेट मोशन नहीं होता। उसका मोशन क्यों नहीं होता? उसको मोशन इसलिए नहीं होता है कि उसको सवेरे चाय चाहिए। पहले जब उसके पेट में चाय जाएगी तब जाकर के उसको मोशन होता। आप सोच सकते हो कितना अप्राकृतिक हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवेरे जिसका ठीक है, सारा सिस्टम ठीक है, जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, हाथ पैर हिलाता है, एक्सरसाइज करता है, अपने काम को भी सूझबूझ के साथ करता है, उसको मोशन होता है। तो मोशन का संबंध इमोशन से है। जिनके पेट में कब्ज होती है उनसे पूछो जरा, कब्ज वाले लोग कितना रोते हैं, कितना परेशान रहते हैं, कितना दुखी रहते हैं, उनकी आंखों में उसका फर्क पड़ता है। और मैं बता रहा था, मेरा फॉर्मूला है, पेट इज द गेट ऑफ ऑल डिजीजेस। पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है, पेट सारी बीमारियों की जड़ है। पेट सपा हर रोग दबा। इसलिए पेट को ठीक रखना एक छोटा सा ज्ञान है, छोटा सा नॉलेज है, जो हमें बताया गया बचपन में कि हम उसका इस्तेमाल करें। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ। अब मैं एक छोटा सा बहुत अच्छी से एक बात बताकर समाप्त करता हूँ जी। जो जितना बड़ा भोगी वो उतना बड़ा रोगी, जो जितना बड़ा भोगी वो उतना भोगों के आज तक कोई अंत नहीं कर पाया। तब कहता हूं, मेरा कहना यह है कि 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़ना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ तो आंखें मटकाना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ तो होटल जाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ तो रात का खाना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ तो कारोबार व्यापार छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर में सोना छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ तो दही खाना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ तो जीवन की इच्छा छोड़ दो, और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया छोड़ दो। सर ये तो सही कहा आपने। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि मैं आपका आह्वान करता हूँ, उत्कर्ष योग में आइए, हर घर में पहुँचाइए। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं जिनके पूरा खानदान जुड़ता है, पूरा खानदान, पिता जुड़ते हैं, माँ जुड़ते हैं, पोते जुड़ते हैं, बहनों जुड़ते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़े बड़े पदों पर भी हैं उस तरह से देखा जाए तो। लेकिन हम यहाँ पर पद की कोई जॉइंट सेक्रेटरी जुड़ते हैं, हम यहाँ पर पद की बात नहीं करते, हम कहते हैं पद की बात करो, कद बढ़ाओ।
सर बहुत ही उपयोगी बहुत ज्ञान धन्यवाद और आपका, आभार उपयोगी आपका। जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत आभार सर। और इसी के साथ ही हम दर्शकों से विदा लेते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं कि ये सेशन क्योंकि एक अधूरा रहा कुछ, और ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें थी जो हमें जाननी चाहिए, लेकिन समय की विविधता है हमारे साथ कि हम नहीं कर पाए। तो उम्मीद करेंगे कि एक सेशन सर का फिर से रखा जाए, और जितनी भी जानकारी हम जानना चाहते हैं सर से, वो पूरी की पूरी बातें हम सर से सीखे भी और जाने भी। तो सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार इस मंच पर आने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए। इस टीम बहुत का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने इसको आयोजित किया। जी सर। धन्यवाद।